हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर गेट एंड नेट। तो शुरू करते हैं गेट क्वेश्चन से। गेट 2011 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो हैज लैंग्वेज एलिमेंट्स, एचटीटीपी बेसिकली एचटीएमएल के बारे में बात की गई है, विच परमिट्स certain actions other than describing the structure of the web document. Which one of the following is not supported by pure HTML? Pure HTML क्या होता है? जिसमें कोई भी क्लाइंट साइड की और सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो HTML पेजेस क्या सपोर्ट नहीं करेंगे? जहां पे स्क्रिप्टिंग नहीं होगी। तो एम्बेड वेब पेजेस फ्रॉम डिफरेंट साइट्स इनटू अ सेम पेज, इसके लिए भी हमें मतलब मल्टीपल वेबसाइट से मुझे मतलब डेटा चाहिए या कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए अपनी ही पेज में, एक सिंगल पेज में, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्टिंग चाहिए। रिफ्रेश द पेज ऑटोमेटिकली आफ्टर अ स्पेसिफाइड इंटरवल, जैसे एजेक्स वगैरह हम यूज करते हैं तो उसके लिए भी स्क्रिप्टिंग यूज होती है। तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू अनदर पेज अपॉन डाउनलोड, जब डाउनलोड हो, जैसे अडोबे फ्लैश प्लेयर अगर आपने डाउनलोड किया हो तो जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो एक अलग वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, जो थैंक यू नोट वगैरह का पेज होता है, तो वो भी एक स्क्रिप्टिंग होती है। लेकिन जो डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम एज पार्ट ऑफ द वेब पेज, वो तो प्योर एचटीएमएल में आप सिंपल कोड लिखेंगे, मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा जैसे आप रिफ्रेश करते रहेंगे पेज को, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं की, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एचटीएमएल का बेसिकली क्वेश्चन है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास आसान है। द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे क्या कहते हैं हम? मैसेज बोलते हैं इंटरनेट स्टैक में, टीसीपी आईपी स्टैक में। फ्रेम कहां बोलते हैं? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा ग्राम कहां बोलते हैं? नेटवर्क लेयर पे। सेगमेंट कहां बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और मैसेज कहां बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। ओके गाइस, एप्लीकेशन लेयर में अगर इंटरनेट स्टैक की बात हो रही है तो कौन कौन सी आ गई? प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन, तीनों मर्ज हो जाती हैं, इंटरनेट लेयर बोलते हैं उसे। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर, तो उस केस में ये यूज होता है। एप्लीकेशन लेयर में मैसेज होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क्ड इन गेट 2012 अगेन। तो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल? और इलेक्ट्रॉनिक मेल एक्चुअली अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो वहां पे तो एसएमटीपी होता है, लेकिन इसने क्या पूछा? ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल। एसएमटीपी पहले कनेक्शन बनाता है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा हो तो उसमें मैंने मेल का पूरा प्रोसेस समझाया था इन्हीं क्वेश्चन में, गेट एंड नेट वाली सीरीज में, कि कैसे प्रोसेस होता है। तो वहां पे पहले मेल जो है, क्लाइंट है जो, वो अपने मेल सर्वर से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। फिर जो वो क्लाइंट का मेल सर्वर है वो कम्युनिकेट करता है रिसीवर के मेल सर्वर से, और यहाँ पे तो होता है एसएमटीपी यूज। तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो कनेक्शन अगर एस्टेब्लिशमेंट होती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम यूज करेंगे टीसीपी। लेकिन जो सर्वर मतलब सॉरी रिसीवर का जो मेरे पास सर्वर होगा और रिसीवर का जो क्लाइंट होगा, ठीक है, तो उसमें जो कम्युनिकेशन है वो POP3, IMAP, अगर वेब पेज पे देख रहे हो तो HTTP, इन ये तीनों यूज हो सकती हैं। तो इसलिए जो SMTP फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, वो TCP यूज करता है। ओके गाइस, सो TCP विल बी द राइट आंसर बिकॉज TCP इज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये दोनों क्यों नहीं हो सकते, IP और SMTP? बिकॉज IP नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और SMTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, लेकिन इट हैज बीन आस्क्ड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP है, लेकिन जो SMTP है वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज करना, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस यूज करता है, तो वो TCP ही काम करके देगा उसे। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये IP एड्रेसिंग का क्वेश्चन है। इन द IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलाउड अंडर क्लास C। क्लास C में गाइस जो पहली 3 बिट्स होती हैं, वैसे तो मतलब मेरे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 8888 बिट्स होती हैं। क्लास C में नेटवर्क आईडी इन तीनों से मिलकर बनती है, लेकिन जो फर्स्ट ऑक्टेट की पहली 3 बिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे पहले में 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर यहाँ पे बेसिकली 0 1 1 होता है, ठीक है, तो पहली जो 3 बिट्स होती हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं? रिजर्व्ड होती हैं टू मेंशन इट इज अ क्लास C। तो इसमें 24 में से टोटल नेटवर्क आईडी में से अगर 3 बिट्स कम कर दे तो कितनी बिट्स रहेगी? 21। तो इतने नेटवर्क में बना सकता हूं, तो 2 की पावर 21 विल बी दी नंबर ऑफ नेटवर्क्स विच आर अलाउड अंडर क्लास C। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कई बच्चे 2 की पावर 24 लिखाते हैं सिर्फ यही रट्टा मार के कि पहले 3 ऑक्टेट उसमें होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 3 बिट्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लास, कि ये क्लास A है, B है, ये C है, मतलब A के लिए 1 बिट है, फिर B के लिए 2 बिट्स हैं, फिर C के लिए 3 बिट्स जो रिजर्व्ड हैं, वो 3 बिट्स हैं जो वो क्लास C में पहले ही रिजर्व होते हैं, कि ये दर्शाने के लिए कि वो क्लास C का एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद जो 21 बिट्स बचती हैं वो उतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी लेयर्स का क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया था ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की गई। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ये तो वैसे आसान क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया गेट में, लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, किस लेयर के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चे आते तो यही सब कुछ पता होता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोसेस में। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए क्या यूज होगा? रियल टाइम मल्टीमीडिया में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है या नहीं? नहीं। अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा। जैसे आप गेम खेलते हैं या पबजी खेलते हैं, तो अगर आप पहले कनेक्शन बनाएंगे फिर एक एक स्टेप मूव होता होएगा तो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं, सीधा यूडीपी यूज करेंगे कि कनेक्शन लेस जाने दो, डेटा पहुंचाने दो। ठीक है, तो यूडीपी यूज होगा रियल टाइम मल्टीमीडिया में। फाइल ट्रांसफर में कनेक्शन बनाना पड़ता है एफटीपी में। कंट्रोल और डेटा के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं 20 एंड 21, कंट्रोल के लिए 21, डेटा के लिए 20। तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है, 3-वे हैंडशेक भी होता है, तो इसलिए यूज होगा टीसीपी के लिए, टीसीपी यूज होगा फाइल ट्रांसफर के लिए। डीएनएस में मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डीएनएस का क्वेश्चन लिया था, जिसमें मैंने समझाया था कि जो डीएनएस है वो यूडीपी यूज करता है, क्योंकि वो डोमेन नेम को रेफरेंस करने के लिए यूज होता है, आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी, जिसमें हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए यूडीपी यूज होगा। और लास्ट इज ईमेल। ईमेल में मैं अभी आपको समझा के हटा हूं, और लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो ईमेल है वहां पे पहले प्रोसेस में, पहले 2 प्रोसेस में अगर देखें तो एसएमटीपी यूज होता है, फाइनल प्रोसेस में जब डाउनलोड होना है ईमेल रिसीवर साइड पे तो POP3, IMAP या HTTP यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे फिर TCP ही यूज होगा, क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है। ओके, जो पहला SMTP का प्रोसेस है, तो इसलिए UDP, TCP, UDP, TCP, दिस विल बी द आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर यार। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी लगता है, कई बार बच्चे काफी आंसर इसका गलत देते हैं। तो क्या कहा गया है कि सेंडर टू डेस्टिनेशन बेसिकली डेटा सेंड करना है बिटवीन 2 राउटर्स। तो नेटवर्क लेयर कितनी बार एक्सेस होगा और डेटा लिंक लेयर कितनी बार एक्सेस होगा? तो सेंडर के साइड OSI बना लेते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क लेयर के ट्रांसपोर्ट लेयर से बनाना शुरू करते हैं। चलो सेंडर का साइड देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, राइट। पहले तो यहाँ पे डेटा ये भेजेगा, ऐसे डेटा जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा आ गया, फिर आ गया पहले राउटर पे। राउटर होता है सिर्फ नेटवर्क लेयर तक, राइट। तो यहाँ पे आ गया डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, तो यहाँ पे डेटा गया। लेकिन गाइस जो राउटर का नेटवर्क लेयर होता है ना, वो एक ही नेटवर्क लेयर है, उसको नेटवर्क टू नेटवर्क शामिल करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो डेटा लिंक लेयर है आउटबाउंड लिंक का, वो ऐसे भेजेगा, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिर दूसरा राउटर आया, दूसरे राउटर पे नेटवर्क लेयर है मेरा, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर है, लेकिन आउटबाउंड लिंक पे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे फिर ऐसे एक्सेस हुआ, और फिर दोबारा जब मैं रिसीवर साइड पे पहुंच गया, रिसीवर साइड पे पहुंच गया तो क्या होगा? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सेस होगा। अब ध्यान से देखिए, नेटवर्क लेयर कितनी बार एक्सेस हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। NL विल बी 4 टाइम्स। लेकिन जो डेटा लिंक लेयर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो डेटा लिंक लेयर हुआ 6 टाइम्स। आप कहेंगे, कई बार कंफ्यूजन होता है कि राउटर में एक ही नेटवर्क लेयर क्यों ली, इनबाउंड आउटबाउंड के लिए 2-2 नेटवर्क लेयर्स क्यों नहीं ली? गाइस जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर तक ही काम करता है, और जब वो नेटवर्क लेयर तक ही काम करेगा तो उस प्रोसेस में जो नेटवर्क लेयर है उसको अलग अपना सेपरेट नेटवर्क लेयर बना के काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर ही वो प्रोसेसिंग कर लेता है इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक की। तो नेटवर्क लेयर एक बार ही काउंट होता है यहाँ पे। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। नेटवर्क लेयर 4 टाइम्स, डेटा लिंक लेयर 6 टाइम्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों। ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस थे नेटवर्क्स पे। सो थैंक यू सो मच।